अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर से आ गई हूँ मैं एक नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तो फ्रेंड्स, किचन अपना साफ़ सुथरा किसे नहीं पसंद। सब चाहते हैं कि किचन हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे, कुछ भी ना हो इसमें। और जो है बिल्कुल सफाई जब रहती है तो फिर किचन में काम करने का भी दिल चाहता है। और अगर किचन ख़राब होता है तो फिर जो है बिल्कुल काम करने का दिल नहीं चाहता। तो आज मैं आप सबके लिए एक छोटी सी टिप्स लेकर आई हूँ, बहुत छोटी छोटी कुछ किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पर सबसे पहला टिप्स ये है कि आप जब आटा गूँथते हैं तो आटे जो गूँथते टाइम जो होता है मुश्किल भी होती है थोड़ी सी। और अगर रोटी मुलायम ना बने तो फिर रोटी खाने में भी नहीं अच्छी लगती। और फिर अगर रोटी मुलायम बने तो फिर सबको अच्छा लगता है और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो रोटी को मुलायम किस तरह से बनाया जाए आज मैं आपको बताऊंगी। गरम पानी, जी हाँ, सबसे अच्छा टिप्स है कि रोटी को मुलायम बनाने के लिए गरम पानी। आप सब आटा गूँथते ही हैं, तो जब आप आटा गूँथें तो फिर आप जो है थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी कर लें। और जब हल्का हल्का गुनगुना पानी कर लेंगे तो उस पानी से अगर आप रोटी को इसको जो है गूँथेंगे तो फिर आपकी रोटी बहुत ही मुलायम बिल्कुल सॉफ्ट रोटी बनेगी और आप सबको पसंद आएगी खाने में। तो ये है ना बेहतरीन तरीका। अगर आपको ये ट्रिप अच्छी लगती है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए चलते हैं दूसरे टिप्स की तरफ। तो दूसरा टिप्स मेरा ये है कि अक्सर खाना बनाने के बाद या फिर हम लोग चाय वगैरह बनाते हैं तो बर्तन निकल जाते हैं। और अगर हम लोग बर्तन नहीं धोते तो फिर इससे अगर सिंक में रखे रहेंगे तो इससे बहुत सारी मक्खियाँ, चींटी, बरसात का टाइम भी चल रहा है तो चींटी मक्खियाँ बहुत सारी आती रहती हैं। तो फिर इसकी वजह से हमारा किचन बहुत ही गंदा दिखने लगता है। तो अगर हम लोग तुरंत ही वो काम कर लेंगे तो फिर हमारा किचन भी साफ़ रहेगा और हमें दिक्कत भी नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने चाय बनाए थे तो फिर यहाँ पर जो है कुछ बर्तन निकल गया था। तो मैं यहाँ पर इसको जो है अच्छी तरह से सारे बर्तन को धो लूँगी। और धोने के बाद सबसे मेन टिप्स मैं यहाँ पर आज आपको ये बताऊँगी कि सिंक में इतने बर्तन धोते हैं, चिकनाई वगैरह रह जाती है तो उसकी वजह से सिंक जो है उसकी पाइप जो है जाम हो जाती है। तो पानी बहने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो पानी को किस तरह से किया जाए, बर्तन को किस तरह से धोया जाए और किस तरह से सिंक का ख्याल रखा जाए कि पानी बिल्कुल भी जमे ना और जो पानी है वो बहुत ही आसानी से बहे। तो फिर यहाँ पर जब आप बर्तन धोएं अपना तो फिर उसे अच्छी तरह से सारे बर्तन को धो लें। जब सारे बर्तन धुल जाएं तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है। कुछ लोग होते हैं कि बर्तन धो लेते हैं लेकिन जो है सिंक को साफ़ नहीं करते और जो है सिंक ऐसे ही छोड़ के चले आते हैं। बस वो सुबह किचन जब साफ़ करते हैं तभी बस सिंक को साफ़ कर देते हैं, उसके बाद जो है सिंक ऐसे ही पड़ा रह जाता है। और ये बहुत गलत चीज़ है। जब आप बर्तन धोएं तो साथ में सिंक को भी इस तरह से साफ़ करें। इस तरह से जब आप सिंक को साफ़ करेंगे तो आपका सिंक बहुत ही अच्छे से चमकता रहेगा, बिल्कुल शाइन नहीं जाएगी। तो यहाँ पर मैंने जो है बर्तन धोने के बाद सिंक को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और सिंक को जब अच्छी तरह से साफ़ कर लें तो फिर आपको यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ करना है और वो है गर्म पानी। चिकनाई उकनाई की वजह से ही हमारा जो पाइप होता है वो जाम हो जाता है, जिसकी वजह से पानी रुक जाता है, बहता नहीं है। और अगर हम यहाँ पर गर्म पानी इसमें डाल देंगे तो जो चिकनाई रहेगी वो जो है बहुत ही अच्छी तरह से छूट जाएगी और आपका जो है पाइप ये सिंक कभी बंद नहीं होगा हमेशा और अच्छी तरह से आपका पानी बहेगा। तो चलिए तीसरे टिप्स की तरफ। अब किचन में आएँ और आपको किचन इस तरह से गंदा दिखाई दे तो बिल्कुल ख़राब लगता है और जो है बिल्कुल फिर काम करने का दिल भी नहीं चाहता। तो स्टेप वगैरह पे फिर मक्खी चींटी वगैरह सब आती रहती हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ से कैसे बचा जाए तो मैं इसके आज आपको बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हूँ, ये बताती हूँ। तो यहाँ पर आप सब कुछ साफ़ सुथरा कर लीजिए, सबको अपनी जगह पर रखें। अगर आप कुछ जहाँ से जिस चीज़ को उठाते हैं तो आप उस चीज़ को वहीं पर रखें।
तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को अपनी जगह पर रख दिया है और अब जो ये स्टेप वगैरह हैं जहाँ पर अगर आपके पास कोई चीज़ अगर चूल्हे वगैरह पे गिर जाए तो आप उसे फ़ौरन पोंछ लें, नहीं तो मक्खी और बहुत सारी चीज़ें चींटी वगैरह लगने लगती हैं। तो फिर यहाँ पर जब मैं अच्छी तरह से सारी स्टेप वगैरह चूल्हा वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से जब पोंछ ले रही हूँ और सारी चीज़ें अच्छी तरह से पोंछने के बाद अब ये जो पोंछना होता है जिससे हम लोग पोंछते हैं ये हमारा जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और कभी कभी कोई ऑयली चीज़ वगैरह पोंछते हैं तो चिपचिपा सा भी होने लगता है। तो आप इसे किस तरह से धोएं कि इसकी सारी चिकनाहट वगैरह सब अच्छी तरह से चली जाए। तो यहाँ पर आपको लेना है गरम पानी। आप इस तरह से गरम पानी कर लीजिए, फिर इस तरह से जग में गरम पानी को ऐड कर लीजिए और ऐड करने के बाद जो है आप थोड़ा सा चाहें तो डिश भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें ऐड करने के बाद जो ये सारे जितने भी आपके जो जिससे आप पोंछते हैं वगैरह किचन वगैरह उसे अच्छी तरह से डाल दें और डालने के बाद कुछ मिनट 15 मिनट आप इसे छोड़ दें। फिर आप इस तरह से इसे अच्छी तरह से धो लें और आप देखेंगे इसमें जितनी भी चिकनाहट होगी जितनी गंदगी होगी सब अच्छी तरह से चली जाएगी। ये फ़ौरन आप कर लें क्योंकि ये जो है कि कोई चीज़ बड़ी चीज़ नहीं है तो फिर इसको जाके कहीं धोना पड़े। आप चाहें तो इसे तुरंत ही इसमें सिंक में अच्छी तरह से इसे तुरंत ही धो लीजिए। तो है ना ये बेहतरीन तरीका। आपको ये मेरा टिप्स कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं चौथे टिप्स की तरफ। तो चौथा टिप्स क्या है चलिए देखते हैं। चौथा टिप्स ये है कि हमारे घर में कुछ इस तरह से कपड़े होते हैं जिससे में हम लोग इसे साफ़ी कहते हैं। तो इसमें हम लोग रोटी वगैरह इसमें रखते हैं या फिर इससे बर्तन वगैरह जो जलता है उसे उठाने का काम आता है। तो क्या होता है कि ये भी बहुत जल्दी ही गंदा हो जाता है और अगर इसे साफ़ ना करें तो फिर रोटी वगैरह रखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसे किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से साफ़ कैसे किया जाए। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी किया है मैंने और इसे इस तरह से ऐड कर लीजिए और ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा डिश जल आप डाल लीजिए और डिश जल डालने के बाद आप इसमें ये जो साफ़ी है इसको इस तरह से जो कपड़े हैं जितने भी आप जो रखे हैं उसे इस तरह से डाल लीजिए और इसे आधे घंटे के लिए भीगा रहने दीजिए। और जब आधे घंटे भीगा रहे फिर उसके बाद आप निकालेंगे तो देखेंगे आपका जो ये साफ़ी है बिल्कुल अच्छी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कितना गंदा पानी हो गया है। यहाँ पर ये जो कपड़ा है बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था तो मैंने यहाँ पर धो लिया है। तो इस देखिए कितना गंदा पानी हो गया है। तो आप भी इस तरह से इसे इस तरह से साफ़ करेंगे तो आपका जो है किचन बिल्कुल साफ़ रहेगा। आप फिर किचन में आएँ खाना बनाएं, खाना बनाने के बाद आप इन सारी चीज़ों को भी उसी किचन में ही अपना ये सारी चीज़ें भी कर लीजिए। और जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे फिर किचन अपना अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। और ये देखिए मेरा किचन कितना अच्छा लग रहा है। मैंने अपने किचन को सारे साफ़ सुथरा कर लिया है और आप भी ये टिप्स ज़रूर फॉलो करिएगा। आपका किचन भी बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो फिर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर से मिलूँगी मैं एक नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।